वेलकम टू स्टडी एकेडमी। मैं आपका दोस्त एंड टीचर, दोस्त कम टीचर, जो कि आपके साथ प्रेजेंट हो गया हूँ एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके, जो संस्कृत का एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत महिमा। भारत के गुणगान, भारत की गाथा के बारे में ये चैप्टर है। इसके बारे में है भारत के गुणगान के, भारत की गाथा के बारे में, भारत में कितनी अच्छाइयाँ, भारत में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी बेसिस इसी पे एक बेस्ट एक चैप्टर है भारत महिमा, जो कि मैं आप सभी के बीच में प्रेजेंट करूंगा, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा ही नहीं केवल, और दिमाग में भी घुसाऊंगा, ताकि एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सके, एकदम बहुत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा सको पढ़ने के लिए। ठीक, अब चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 1 2 3 4 तक पढ़ा दिए। तुम सबको वो वीडियो में सिस्टमेटिक उसमें देखना है और क्वेश्चन भी लगाना है। चैप्टर नंबर, अब अगली कड़ी में चैप्टर नंबर 5 भारत महिमा। चैप्टर का नाम क्या है? भारत महिमा। वाह, देखो कितना झकास चैप्टर, भारत महिमा। ठीक, इसमें लोग कितना मेहनत का काम है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मॉडर्न यूनिटी। ठीक, इसको बाद में समझाएंगे। पहले परिचय। इस पाठ में भारत की महिमा का गुणगान किया गया है। भारत के गुणगान किया, भारत की महिमा का गुणगान किया। इसमें कुल 5 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 5। 5 श्लोक का डिवाइड क्या है? पौराणिक। पौराणिक प्रथम 2 श्लोक हैं। प्रथम 2 श्लोक पुराना, बहुत पुराना श्लोक। कितने हैं? 2। उसमें भी 2 किस किस पुराण का है? तो विष्णु और भगवत पुराण से। विष्णु पुराण से एक लिया गया है, एक भगवत पुराण से लिया गया है। और आधुनिक में 3 श्लोक आधुनिक हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति, पेट्रोटिज्म की भावना को जगाना है। यानी कि इसमें 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक में 2 श्लोक पौराणिक है, यानी बहुत पुराना है। विष्णु पुराण से लिया गया है 2 गो, जिसमें एक विष्णु पुराण से और एक भगवत पुराण से लिया गया है, और 3 गो जो है मॉडर्न, अभी प्रेजेंट में उसको बना करके लिखा गया है श्लोक को। ठीक, देखिए प्यूसम भारत भाग 2 भारत महिमा। कितना झकास है, देखो पिक्चर, देखो भारत महिमा कितने सुंदर कलाकृति के द्वारा मंदिर को बनाया गया है। इधर है अपना प्यारा झंडा, जो कि देश के प्रति एकदम अपना शान को ऊपर हमेशा रखते रहता है, और एक लड़की है जो कि उसको बहुत प्यार से देख रही है। हाँ, कुल कितने मंत्र हैं? 5। श्लोक और उनका अर्थ। श्लोक और उनका अर्थ। श्लोक 1। श्लोक 1 किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से। गायंती देवा कील गीतकानी धनास्तु ते भारत भूमि भागे। इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ने का होगा, पढ़ने नाम लिख दिए हैं। हम इसका हिंदी समझा देते हैं। ये जो है कहां से लिया गया है? पहला श्लोक का स्रोत क्या है? कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से। कहां से लिया गया है? बोलना भी है, कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से। हिंदी में अर्थ क्या है? देवता भी भारत के गुणगान गीत गाते हैं। देवता भी भारत, हिंदी अर्थ है देवता भी भारत के गुणगान यानी गीत गाते हैं, और कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधन स्वरूप है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग देवता समान होते हैं। इतना एकदम गुणगान किया गया है कि भारत की भूमि जो है धन्य है। यहाँ जो भी लोग जन्म लेते हैं वो अपना जो है दुख, दर्द, स्वर्ग, मतलब सभी से मुक्ति पा लेते हैं, मोक्ष पा लेते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान जी बोल रहे हैं। जैसे देखिए, ठीक, ये सभी भगवान है। जो पृथ्वी अपना इंडिया है, पृथ्वी पूरा है, उसमें इंडिया का नक्शा है। यही बताया जा रहा है कि ये पृथ्वी में जो भारत है, इस सभी देशों में सबसे महान है। यहाँ देवता भी आना चाहते हैं, विराजमान होना चाहते हैं, पृथ्वी पे अवतार लेना चाहते हैं, ताकि मैं भी धन्य हो सकूं। ठीक, देवता भी भारत की गुणगान यानी गीत गाते हैं, और कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले साधन के रूप में, यहाँ जन्म लेने वाले देवता समान होते हैं। यहाँ जो जन्म लेते हैं वो देवता के समान होते हैं। ठीक, सब क्या है? जो जो जन्म लिए उस पर फूल की माला, भगवान सब क्या है? फूल की माला बरसा रहे हैं। विष्णु पुराण से गायंती देवा कील गातकानी धनास्तु ते भारत भूमि भागे। ठीक, दूसरा श्लोक किससे लिया गया? भागवत पुराण से। वो क्या था? विष्णु पुराण से। ये क्या है? भागवत पुराण से। अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्नम ऐसाम स्वीदूत स्वयं हरि। अपना ठीक पढ़ लेना, इतना जो है
स्रोत ये लिया क्या है, क्योंकि संस्कृत में पूछा नहीं जा रहा है, इसीलिए हम संस्कृत को पढ़ाने लाइन लाइन, उसको हिंदी में हम समझा रहे हैं। स्रोत कहाँ से लिया गया है, ये जो श्लोक नंबर 2 है कहाँ से लिया गया, भागवत पुराण लिख दिए। स्रोत कहाँ से लिया गया, भागवत पुराण से। हिंदी में अर्थ क्या है, देवता कहते हैं कि अहो ईश्वर हरि ने कितना सुंदर कार्य किया। हिंदी अर्थ है, देवता कहते हैं कि अहो ईश्वर ने कितना सुंदर कार्य किया जिससे स्वयं भगवान भी प्रसन्न हैं। जिन लोगों ने भारतवर्ष के आंगन में मानव रूप में जन्म लिया है वो भगवान श्री हरि यानी मुकुंद की सेवा के योग्य हैं। हमारी भी इच्छा है कि यहाँ जन्म लें। हमारी यानी कि देवता, ये कौन बोल रहे हैं, देवता कहते हैं। कौन बोल रहे हैं, ये सब लाइन कौन बोल रहे हैं, देवता कहते हैं कि यह कितना सुंदर कार्य है जिसे स्वयं भगवान भी प्रसन्न हैं। जिन लोगों ने भारतवर्ष के आंगन में मानव रूप में जन्म लिया भगवान श्री हरि की सेवा के योग्य है। हमारी भी इच्छा है कि हम यहाँ जन्म लें। देखो इसका कितना खतरनाक है खतरनाक। इसमें कितने स्टार दोगे, 5 में कितने स्टार, देखो कितना सुंदर तरीके से एडजस्ट किया हूं मैं। ठीक, यहाँ सब चर्चा कर रहे हैं कि आप कितना धन्य हैं, इतना बढ़िया सुंदर में, मतलब पृथ्वी पे इतना अच्छा जगह बनाए जिसका नाम भारत है। हम सब भी चाहते हैं कि एक बार जन्म ले वहां पे। ठीक, यदि टाइम का नहीं रहता फाउंडेशन थोड़ा और भी अच्छा एग्जाम्पल देख हम समझाते हैं इसमें कि ठीक है ये बोला तो गया ठीक है, मगर क्या है यहाँ उसके लिए ये स्वर्ग है जो कि देश के प्रति समर्पित है, देश के अच्छा चाहते हैं, अपना फैमिली परिवार दोस्त समाज को अच्छा चाहते हैं। ये नहीं कि बुरा भलाई करने वाला, वो जो लड़की पढ़ने जाएगी उस पर लाइन मारेगा, उधर करेगा, उसको टॉर्चर करेगा, उसके लिए नहीं बताया जाए। ये बताया जाए उसके लिए जो देश में देश के प्रति समर्पित हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना घर फैमिली में सभी को समान दृष्टि से देखना चाहते हैं। ये नहीं कि महिला रहेगा तो उसको एकदम बोले नहीं पढ़ेगी, लड़की नहीं पढ़ेगी, लड़का केवल पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ये किसके लिए है, जो आदमी समाज को बहुत अच्छे से लेकर चलता है, फैमिली को अच्छे से लेकर चलना चाह रहा है, उसके लिए ये सब चीज बनाया गया है, उसके लिए बताया गया है। इतना एक्सप्लेन करूंगा तो में भी टाइम ज्यादा हो, इसलिए अभी ठीक है आगे बढ़, कभी कभी मौका मिलेगा तो इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, और क्या है, तीसरा श्लोक आधुनिक श्लोक है, श्लोक नंबर 3 आधुनिक पद। इसका अर्थ है, यह भारतवर्ष सदा से प्रसिद्ध रहा है, यह हमारी मातृभूमि निर्मला, निर्मला मीन्स क्या होता है, मल रहित, एकदम साफ सुथरा पवित्र, निर्मला और वात्सल, वात्सल मीन्स क्या होता है, ममतामयी, दूसरे के प्रति दया भाव रखना, ममतामयी है। यहाँ विभिन्न धर्मों और जाति के लोग भेदभाव को छोड़कर एकता यानी यूनिटी के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। मगर रियल में ये तो है ठीक है, मगर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कूट कूट के जातिवाद भरा हुआ है, कूट कूट के धार्मिक भरा हुआ है। अभी के नेता ही को देख लो, कुछ नहीं है तो भाई जातिवाद पे चलने दो, धार्मिक रूप पे चलने दो, तो ये सब कहाँ से आएगा। इसलिए हिंदी अर्थ है, यह भारतवर्ष सदा से प्रसिद्ध रहा है, यह हमारी मातृभूमि निर्मला और वत्सला है। यहाँ विभिन्न धर्मों और जाति के लोग भेदभाव को छोड़कर एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। देखिए कितना सुंदर पिक्चर है। ठीक, ये क्या है, भारत माँ है, भारत माँ के बेटे सब हैं, बेटियां हैं, जो कि बहुत ही सुंदर से बहुत अच्छे से मुस्कुरा रही, खिलखिला रही है। देश के क्या वीर सपूत हैं जो कि देश को आगे बढ़ाएंगे। बस वही है कि बड़ा होगा, नेता बोलेगा चलो जी चलो, चल देगा, क्या होगा आगे भविष्य के लिए खराबी रहेगा। इसीलिए नेता पे कभी विश्वास नहीं। वोट लिया जीत गया उसके बाद कोई मतलब नहीं। हिंदी अर्थ, हमारी भारत भूमि नहीं, श्लोक देख लीजिए अपना, श्लोक पढ़ना है, पढ़ लेना। विशालास्मदीय धारा भारतीय, बस देख लो। हिंदी अर्थ, हमारी भारत भूमि अत्यंत विशाल और रमणीय यानी सुंदर है। क्या है, हमारी भारत भूमि अत्यंत विशाल और रमणीय सुंदर है। यह सागरों, वनों, पर्वतों और झरनों से सुशोभित है। यहाँ बहने वाली कल्याणकारी नदियां, कल्याणकारी नदियां को इंग्लिश में क्या है, संस्कृत में क्या बोले, आप गाभी, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसकी शोभा बढ़ाती है, प्रकृति ने इसे विशेष रूप से सजाया है। अत्यंत विशाल और रमणीय यानी सुंदर है। यहाँ पे क्या है, सागर, वन, पर्वत, झरना आदि सुशोभित है। यहाँ बहने वाली कल्याणकारी नदियां इसकी शोभा बढ़ाती है, प्रकृति ने इसे विशेष रूप से सजाया है। सजाया है, देखो कैसे सजाया है, वाह गजब, कितना खतरनाक बोलते हैं इसको, खतरनाक है। विशालास्मदीय धारा भारतीय, कितना है,
पर्वत है, पहाड़ है, झरना है, नदी है, एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है। अच्छा ठीक, ये इसी के अकॉर्डिंग, जैसे ये पोएम है उसी के अकॉर्डिंग इसको पिक्चर को सजाएगा, न कि जैसे तैसे सजा दिया गया है। श्लोक नंबर 5, आधुनिक पद। ये क्या संदेश देता है? पांचवा श्लोक एकता का संदेश देता है। जग गौरवम भारतम शोभनीयम, यहां से हिंदी अर्थ, यहाँ ठीक है। हिंदी अर्थ क्या? यह भारत देश जगत का गौरव है। क्या है? भारत देश जगत का गौरव है और शोभनीय है, और शोभनीय है। यह हमारे लिए सदा पूजनीय है। भारत जो है हमारे लिए सदा पूजनीय है। हम सभी देशवासियों में ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए जो एक दूसरे के लिए आदर्श यानी मॉडल हो, सदा आकर्षण का केंद्र बना रहे। यह भारत देश जगत का गौरव है और शोभनीय है। यह हमारे लिए सदा पूजनीय है। हम सभी देशवासियों में ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए जो दूसरों के लिए आदर्श हो और सदा आकर्षण का केंद्र बना रहे। ठीक, एकता के बारे में पांचवा श्लोक किसके बारे में देता है? एकता के बारे में। देखो एकता में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, सब भाई भाई। ठीक है, ये दिखा रहा है। जगत गौरवम भारतम शोभनीय। ठीक, अच्छा पिक्चर है। हम महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदु। परीक्षा में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है? छात्रों को परीक्षा के लिए निम्नलिखित तथ्यों को याद रखना चाहिए। जैसे पाठ का स्रोत कहाँ है? भारत महिमा। पाठ में श्लोक विष्णु पुराण और भागवत पुराण से संकलित हैं। कौन कौन पुराण से? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से संकलित है। देवताओं की इच्छा क्या है? देवता भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं क्योंकि यह मोक्ष प्राप्त की भूमि है। देवता की इच्छा क्या है? भारत की विशेषता क्या है? भारत भूमि विशाल, निर्मल और वात्सल्य है। भारत की विशेषता क्या है? भारत की भूमि विशाल, निर्मल और वात्सल्य है। प्राकृतिक सौंदर्य क्या? भारत भूमि सागर, पर्वत, वन और झरनों से सेवित है। भारत भूमि सागर, पर्वत, वन और झरनों से सेवित है। एकता, यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकत्व भाव से रहते हैं, यूनिटी से। मोक्ष मार्ग, भारत भूमि को स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग मीन्स मोक्ष का मार्ग कहा गया है। किसकी गीत गाए जाते हैं? भारत के गीत स्वयं देवता गाते हैं। कैसा लगा ये जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर भारत महिमा? कैसा लगा कमेंट करके बताना है, और क्या करना है? कमेंट करना है, और इसको सॉल्व करके बताना है कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। हम तो सामने नहीं है, यदि सामने रहता तो यहाँ रहता, सब तो टेस्ट करते रहते हैं, ऑफलाइन क्लास में अपना टेस्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। ठीक है, उससे पूछ लेते, जैसे क्वेश्चन है बता दिए, उसके बाद क्वेश्चन बाय पूछे, ठीक बताओ जी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पूछते रहते हैं, ताकि उसमें क्या है क्यूरियोसिटी जगा रहता है, एक्टिव रहता है स्टूडेंट कि हाँ हमसे भी पूछेंगे सर, इसलिए बढ़िया ध्यान से सुनेंगे तभी तो बता पाएंगे कि कितना करेक्ट आंसर कौन जवाब दे रहा है। ठीक, तो उतना तो अभी नहीं है, मगर क्या है जैसे बोल रहे हैं, सही चैप्टर खत्म हुआ, पर डे एक एक वीडियो टाइम के अकॉर्डिंग उतना टाइम पे आते जाएगा, और ये खत्म हुआ, एक बार समझना है, दूसरा बार देखना, उसके बाद तुरंत इसको लगाना है। ये नहीं लगाओगे बाबू तो नहीं आ पाएगा, मतलब मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा, यही है। इसीलिए नहीं, बुक तो नहीं, बुक हम, मुझे लगता है कि सबके पास बुक होगा ही। इसका ऑब्जेक्टिव एकदम ऑब्जेक्टिव मनगढ़ंत नहीं है, टोटल बिहार बोर्ड में आया हुआ है। ये लगभग कितने साल का है? 10 साल के आसपास का है क्वेश्चन इसमें, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आशा करता हूँ कि तुम सब बहुत अच्छे मन लगा के पढ़ रहे होगे, और एक गुजारिश है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों को बीच में शेयर करें, और दोस्तों को बताएं कि दीपक सर फिर से पढ़ाने लगे हैं, पढ़ा रहे हैं, कि आप सब, हम सब बोलते थे पढ़ाने के लिए, पढ़ाने लगे तो देखिए, वीडियो को देखिए कैसा लग रहा है, बताइए कमेंट में करिए, नहीं समझ में आया फिर बताइए, और हम लंबा वीडियो करके बताएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।